हेलो डिवाइन सोल, आपके लिए लेके आई हूँ टेरो कार्ड रीडिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव ट्रांसफर टेरो गुरु में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं रीडिंग जिसका टॉपिक है स्पिरिट गाइड। आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ बताना चाहते हैं जो आपने लाइफ में कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसके वजह से स्पिरिट गाइड आज आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको नए नए वीडियोस लाएंगे और आपके लिए प्रेयर करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपका नाम कमेंट बॉक्स में आपका नाम लिख के भेजे तो हम आपके लिए एंजल से प्रेयर करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और पूरा की पूरा वीडियो देखिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसको भी सबको रेजोनेट नहीं हो सकती है। अगर जिसको भी रेजोनेट है लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्पिरिट गाइड क्या होते हैं? ये स्पिरिट गाइड जो हमें हर जन्म में अपना साथी मान के लेके चलते हैं, वही स्पिरिट गाइड है या एंजल्स है। और वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। शायद कई जन्मों का बंधन है ये, कई जन्मों से आपके साथ वो चलते आए हैं और आपको लेके उड़ाते उड़ाते आपको हर जन्म में आपका साथ देते आए हैं स्पिरिट गाइड। तो आपके लिए क्या संदेश है, क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके लिए? Seven of Swords, the High Prestige, Five of Cups, Death, Seven of Pentacles, the Chariot, Two of Waters, Eight of Wands, डेक ऑफ द बॉटम है फाइव ऑफ सोर्ड्स। तो ये रीडिंग हो सकती है आपके लिए। ये रीडिंग डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ज़्यादा सुटेबल होगी क्योंकि डेक ऑफ द बॉटम है फाइव ऑफ सोर्ड्स। आपके पास बहुत ही टैलेंट है, पर
आप थोड़ा समझदारी से आगे चलना था। मतलब आपका जो भी पाथ था उस पे आपको चलना चाहिए था। मकसद जो भी हो, आपको पानी थी वो जिंदगी जिसको आप प्यार करना चाहते थे, पर आपने क्या किया? हर किसी के ऊपर घमंडी, रुबाब और अपना गुस्सा दिखा के सबको नाराज कर दिया। आप दिल के अच्छे हैं, ये आपके स्पिरिट गाइड आपको समझा रहे हैं। आप दिल के अच्छे हैं, समझदार पर्सन है, पर आपने जो किया वो शायद यूनिवर्स को पसंद नहीं था, आपके स्पिरिट गाइड को पसंद नहीं था, और इसी वजह से आपकी आगे की जो लाइफ है वो बहुत ही खराब हो जा सकती है या हो गई है। शायद पास्ट लाइफ में किसी का कर्मा भी इसमें आ सकता है, क्योंकि स्पिरिट गाइड जो आ गए हैं आपको बताने के लिए, आपको आपको कुछ मैसेज देने के लिए। तो किसी के लिए पास्ट लाइफ में कुछ कर्मा भी होगा, जो लाइफ में उनके ऊपर बीती होगी वो बात हो रही होगी। देखो ये आदमी तो एकदम मामूल आदमी है, समझदार है, पर ताकत दिखाने से उसके पास आज क्या है? सिर्फ इंतजार। हर खुशियों का, हर आज़ादी का और हर महफिल का इंतजार करते हुए यह आदमी नजर आ रहा है, क्योंकि उसका एक ही परिणाम था। वो आदमी, वो डिवाइन मैस्कुलन सबके ऊपर रुबाब और घमंडी से पेश आता था। देखो, ये रीडिंग डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर हो सकती है या फीमेल के ऊपर भी हो सकती है, कह नहीं सकते हैं, पर डेक ऑफ द बॉटम में डिवाइन फेमिनल की इमेज आई है, इसी वजह से वो बात बाहर निकली है। 7 ऑफ सोर्ड्स, देखो आपको इतनी नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप जो चाहते हैं वो सही है। पास्ट लाइफ में जितने भी हालात से आप ऊपर आए हो, वो हालात क्यों ऐसा हो गए? क्या था तुम्हारे में कमतरता? तुम्हारी जो भी करने की क्षमता कहाँ चली गई थी? तुम किसी का इंतजार करने के लिए रेडी न थे। गुस्सा और तकरार करने के लिए रेडी होते थे। बारंबार तुम हमेशा लड़ाई पे उतर आते थे, और तुम्हारे ऊपर हर किसी के लिए नाइंसाफ़ी, निगेटिव लैंग्वेज तुम यूज़ करते थे। तुम बताते थे ऐसा होता या नहीं होता। बस इतनी सी बात के लिए तुम्हारे जो स्पिरिट गाइड है वो तुम पे नाराज़ हो जा रहे थे, और तुम पे हर बार गुस्सा करने के लिए उतर आते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि तुम हर बार लोगों को नाम लगाने से अच्छा है तुम अपनी ज़िंदगी जियो और बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हें भी एक चांस आपके स्पिरिट गाइड दे सके।
आप भगवान को मानने वाले होगे, भगवान को चाहने वाले होगे, पूजा करते होगे दिन रात, पर आपके पास इंट्यूशन पावर थी ही नहीं। क्योंकि आप भगवान को अगर मानने वाले रहते तो आपका जो भी लाइफ है वो सक्सेस ही के ऊपर आ जाता था और आप लाइफ में स्टेबल बनते थे। पर आप लाइफ में स्टेबल बने नहीं और दूसरों को परेशान करते हुए नजर आते ही रहते थे। फाइव ऑफ कप्स, ये रीडिंग होगी वाटर साइन वालों के लिए, अर्थ साइन वालों के लिए, एयर साइन वालों के लिए एंड फायर साइन वालों के लिए। सभी राशियों के लिए ये रीडिंग हो सकती है। उसमें आएंगे मेष राशि, लियो, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ, वृश्चिक, मीन, कर्क, वृषभ, कन्या, मकर, यानी सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग हो सकती है। देखो, तुम्हारी तकलीफ तुमको ही पता नहीं थी। तुम जो करते थे वो भगवान को मंजूर था और इसी वजह से तुम वही रास्ते से चलते चले गए। तुम्हारे पीछे तुम्हारे स्पिरिट गाइड थे। तुमको पता था कि मुझे कोई ना कोई धक्का दे रहा है, मुझे कोई ना कोई समझा रहा है, मुझे कोई ना कोई समस्या बताने की कोशिश कर रहा है। पर मैं अगर सुनने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास इतना सारा घमंडी, गुस्सा और सब कुछ था जिसके वजह से मैं सुनने के लिए रेडी नहीं था। मुझे गुस्सा आता था, मैं परेशान हो जाता था। अगर मुझे कोई दो बातें समझाने के लिए आते थे तो मुझे बहुत परेशानी होती थी। क्यों मेरे पीछे लगते हो, क्यों मुझे सताते हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। पर ऐसा हो गया, लोगों के वजह से लोगों ने मुझे बहुत सताया। ऐसा तुम बोलते थे, शिकायत के ऊपर शिकायत करते थे। पर तुमने मुड़ के कभी देखा नहीं कि तुमको कौन मैसेज दे रहे हैं। तुमको दे रहे थे तुम्हारे स्पिरिट गाइड, क्योंकि तुम्हारे स्पिरिट गाइड चाहते थे कि तुम भी एक अच्छी सी ज़िंदगी जियो और तुम्हारे लाइफ में तुम तरक्की करो। लाइफ में जितने भी सक्सेस ही पानी है पाओ। पर तुम समझ नहीं पाए उस यूनिवर्स को, उस स्पिरिट गाइड को, उस मैसेंजर को तुम समझ नहीं पाए और अपनी ज़िंदगी पे तुम हाथ धोते बैठे। हर दम आपको स्पिरिट गाइड मैसेज दे रहे थे, पर आप हर दम उसको ठुकराते ही जा रहे थे। डेथ पापों का कर्म होता है, उसके लिए तुमको माफ़ी मांगनी चाहिए, भगवान से जिंदगी मांगनी चाहिए और वो तुम करते थे। तुमको एक ही पता था, भगवान के पास जाके माथा टेकना, कमर में हाथ लगा के खड़ा रहने से भगवान आगे आके तुमको भीख डालने के लिए रेडी नहीं रहता। वो बोलता है तुम मेरे पास आए हो, माफ़ी मांगने के लिए आए हो या भीख मांगने के लिए आए हो, ये मुझे पता नहीं। पर तुम्हारी घमंडी इतनी तुम्हारे रोगों में फंसी है कि उसी वजह से मैं तुमको माफ़ करूँगा। पर तेरी इस अट पे कि तू सही तरीके से ज़िंदगी जिएगा तो तेरी लाइफ सक्सेस ही के ऊपर जाएगी। पर तू अगर अपनी जिद पे अड़ा रहेगा तो तुझे हर दम नामोश होना पड़ेगा। ऐसा भगवान ने उसको इंट्यूशन पावर दी थी और समझने के लिए
जो भी पर्सन है वो रेडी नहीं था। समझता था मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत लाजवाब हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं, पर देखा जाए वो एक मामूली इंसान था। देखो, धन संपत्ति सब कुछ उसके पास थी, ऐसी उसके पास घमंडी थी, और वो हर किसी को हर बात पे सॉल्यूशन बताने के लिए रेडी होता था। क्योंकि उसकी जो घमंडी थी उसके वजह से उसको लोग मानते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि इसके पास क्या है, इसके पास क्या है कि इसको इतना घमंड है, इतना गुरूर है, और ये हर बात पे हर किसी से नाराज होता है। क्योंकि मनी अबंडेंसी जिधर रहे उधर वो जाके अपनी होशियारी दिखाता था, पर उसको नजर आती थी एक ऐसी जिंदगी जो उसके पास कभी आई नहीं, और वो हर दम नाराज होता हुआ दिखाई दिया अपने स्पिरिट गाइड को। स्पिरिट गाइड इसीलिए उसको सताने लगे, कहने लगे, अरे तू ये काम मत कर, होशियारी से आगे चल, तुझे जो चाहिए वो तू भगवान से मांग ले। पर उसने अपनी गुरूर दिखा के वो मांगने का काम भी उसने किया नहीं, और वो पछताने लगा जब उसका टाइम चला गया। उसके पास टाइम जब नहीं था तब तक वो ऐसा हो गया कि वो क्या करे, कहाँ से मनी लाए, कहाँ से पैसा लाए, कहाँ से मैं मेरी फैमिली को संभालूं, और कहाँ से मैं ये दुनिया बिठाऊं, ऐसा सोच में गिरने लगा। द चैरियट। राजा मानता था वो अपने आप को, उसको लगता था मेरे जैसा आदमी कोई नहीं, पर स्पिरिट गाइड उसको कभी भी हेल्प करते रहे। इंट्यूशन पावर उसके पास स्ट्रांग थी, पर उसका एक ही चलन था, उसकी जवाब था निगेटिव। वो हर बात पे नो करके बोल देता था, और इसी वजह से उसके पास जो भी आता था वो निगेटिव से भर के उछाल के फेंक देता था, और इसी वजह से उसको भगवान ने ब्लेस किया है। पर ऐसे रास्ते पे ब्लेसिंग दी है, ऐसे रास्ते पे उसको आशीर्वाद दिया है जो रास्ते से वो चलने के लिए रेडी हो गया, पर उसको बाद में पता चला कि ये रास्ता गलत था। और वो आगे बढ़ने लगा, धीरे 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 भगवान को मानता हुआ आगे बढ़ने लगा। लाइफ में पार्टनर की ज़रूरत होती है, पर वो पार्टनर भी क्या पार्टनर है जिसके वजह से उसको उसके स्पिरिट गाइड से मिलवा दिया, और वो उसकी लाइफ जीने लगा, जिंदगी जीने लगा, और जिंदगी में हंस खेलने के बजाय फिर से वही उसकी चाल चलन थी, जो निगेटिव लैंग्वेज, निगेटिव बातें और ना समझी की बातें। उसके वजह से देखो, उसके वजह से स्पिरिट गाइड ने कभी भी उसको हिम्मत दे के आगे लेके आया, क्योंकि वो दिल का अच्छा था पर समझदार नहीं था। उसके पास सभी नाकामयाबी के रास्ते थे, और वो समझता नहीं था कि भगवान वारंवार उसको कह रहे हैं कि ये सब चाल चलन तू छोड़ दे, और तुझे आगे जाने के लिए रास्ते में तेरी पार्टनर तुझे हेल्प करने के लिए मिल जाएगी। देखो, उसके पास धन संपत्ति सब कुछ
आने के लिए रेडी था, पर वो लेने के लिए रेडी नहीं था। वो चाहता नहीं था धन संपत्ति को, वो चाहता था उसके घमंड को, उसके गुरूर को। इंसानियत के नाते उसको कुछ लेना चाहिए था, करना चाहिए था, अपनी फैमिली को सही तरीके से सेट करना चाहिए था। पर उसने क्या किया? अपना गुरूर दिखा के, अपनी घमंडी दिखा के, निगेटिविटी को अपने जेब में भर के वो हर दम खाली हाथ अपने फैमिली के तरफ चलता गया। ग्रोथ थी, उसके पास ग्रोथ थी, पर वो देख नहीं पाया, क्योंकि वो लालची इंसान नहीं था। बस दो बातें किसी ने अच्छे बोल दिए तो उसके लिए वो इतना घमंड हो जाता था, इतना गुरूर उसमें आ जाता था कि उसे ऐसा लगता था मेरे सिवा दुनिया में इनको कोई और मिलेगा ही नहीं, और मैं इतना अच्छे लोगों से मिलजुल के रहता हूँ जो मुझे चाहते हैं। और स्पिरिट गाइड यही कहते हैं कि ये लोग तुझे ज़िंदगी भर नहीं खिला पाएंगे, तू अपने मकसद में कामयाब हो और आगे बढ़। देखते हैं और टैरोस क्या कहते हैं। उसके लिए वो क्या कहना चाहता है, अपने स्पिरिट गाइड को वो क्या कहना चाहता है। क्वीन ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ अर्थ, मैसेज ऑफ टैरोट, सॉरी फायर, नाइन ऑफ वाटर, लव, पेशेंस, एस ऑफ अर्थ, कार्ड आया है क्वीन ऑफ अर्थ। तो वो कह रहा है उसके स्पिरिट गाइड को, यूनिवर्स को, वो कह रहा है कि मैं यूनिवर्स को चाहता था, मुझे ऐसा लगता था यूनिवर्स में रहने वाले हर कोई लोग मेरे हैं, अपने हैं। इसी वजह से मैं उनको दूर न करके उनके साथ रहने के लिए देख रहा था, क्योंकि मैं उनको अपना मानता था। और उसी वजह से मुझ में इतनी घमंड थी कि मुझे वो कहने के लिए रेडी थे कि रहने के लिए रेडी थे कि मैं आज क्या करा हूँ, कुछ खाए, कुछ भी खाया है या नहीं। और इसी वजह से मेरा दुख बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत कम था। मुझे लगा कि मुझे भी कोई तो भी पूछने वाले हैं, और इसी वजह से मैं धन संपत्ति और शौहरत छोड़ के
शानों छोड़ के आगे बढ़ने लगा और मेरी जो भी मकसद है उसके ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैसेज ऑफ फायर। उसके स्पिरिट गाइड मैसेज दे रहे हैं कि तूने ये अच्छा नहीं किया। तो क्या सोचता है कि लोग तुम्हारे लिए काम करते हैं, तुम्हारे लिए पैसा कमाते हैं? नहीं, वो अपने लाइफ के लिए पैसा कमाते हैं, अपने मकसद पाने के लिए, मतलब के लिए वो आगे आते हैं। मतलब होने के बाद वो छोड़ते नहीं, पकड़ते ही रहते हैं। पर तुम्हारे पास आने वाले हर आदमी, हर लोग वो मतलब के लिए ही आते थे। नाइन ऑफ वाटर। देखो, क्रिएटिविटी तुम्हारे पास थी, तुम्हारे पास क्रिएटिविटी थी और तुम्हारा जो भी प्यार मोहब्बत था वो ओनली तुम्हारे जो चाहने वाले थे, मतलब जो भी तुमको मतलब के लिए यूज करते थे उनके लिए ही था। बस उतना ही प्यार तुमने सबसे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वही सीमित रखा और दूसरों की तरफ तूने नजर उठा के भी नहीं देखे। पर तुम हर दम इमोशनल होते हुए नजर आते ही रहते थे। फिर भी हमने तुमको बहुत पहचाना था कि ये आदमी सुधरता या नहीं सुधरता, इसको समझ कब आएगी। ऐसा आपके स्पिरिट गाइड आपको समझाने के लिए रेडी रहते नहीं थे, क्योंकि वो समझा के थक चुके थे। देखो, प्यार की भावना तुम्हारी मर चुकी थी। तुम्हारे पास जो भी स्ट्रेंथ था, तुम्हारी जो भी स्टेबिलिटी थी, वो तुम्हारे पास थी ही नहीं। जो भी लोगों के पास थी उसको देख के ही तुम अपने आप को बहुत शौर्यवान, समझदार और होशियार, ताकतवर इंसान समझते थे। ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों तुम्हारे लाइफ को बर्बाद किया? क्यों तुम्हारी फैमिली नहीं थी? तुम उनको कुछ करने का हक तुम्हारे पास नहीं था? तुम पेशेंस से अपने रास्ते पे जा रहे थे तो भगवान को कुछ मांगना था। तुम्हारे स्पिरिट गाइड तुमको सलाह दे रहे थे कि तुम आगे जाके पछताओगे, फिर सोचोगे अरे ये मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे कुछ करना था, आज मैं किसके पास भीख मांगू। मेरी जो भी समझौता था तुम्हारा और तुम्हारे फैमिली के बीच, वो समझौता तुमने कायम रखा, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं ऊपर आऊँगा और तुम्हारे लिए कुछ कर दिखाऊंगा। ऐसा पेशेंस से तुम उनको पकड़ के चलते आए, पर ये बात सही नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी लाइफ, जिंदगी, सब कुछ वही था। जो जिंदगी तुम जी रहे थे उसको ही अपना मान के तुम उनके बीच में ही रह के आगे पीछे दौड़ रहे थे। एस ऑफ अर्थ। देखो, लाइफ में जीने के लिए, मकसद पाने के लिए सक्सेस ही चाहिए। वो गोल्डन चांस तुम्हारे पास था
क्योंकि तुम दिल के अच्छे थे, हर किसी को हेल्प करते थे, हर किसी का मजबूरी का फ़ायदा तुम उठाने के लिए रेडी नहीं थे। सच्चे दिल के सच्चे आदमी को भगवान भी हेल्प करता है, और तू किसी की हेल्प लेने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि तूने क्या देखा था, अगर मैं हेल्प मांगूंगा तो मैं उनसे पराया हो जाऊंगा और मैं दुखी हो जाऊंगा। इसी वजह से तूने हेल्प नहीं मांगी, और जो भी तुम्हारी सक्सेस है उसको तुमने कायम रखा, क्योंकि तुम चाहते थे कि ये रिलेशन कब का बना रहे। तो यही स्पिरिट गाइड का देन है आपके लिए, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड कभी भी आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। उनका मैसेज देखो, उनकी धड़कन सुनो, वो क्या कहना चाहते हैं। कभी भी आप निगेटिव बात मत सोचिए। निगेटिव से आगे जाने के लिए आपको कौन से भी रास्ते मुश्किल ही नज़र आएंगे, और आगे जाते जाते आपके स्पिरिट गाइड, आपके भगवान, आपके एंसेस्टर आपको बताते ऐसा मत करो, पर आप समझने के काबिल नहीं होते हैं, क्योंकि आपके पास जो भी घमंडी होती है वो भगवान को मानने वाली नहीं होती है। स्पिरिट गाइड को मानेंगे तो तुमको हर कदम पे हर किस्मत आजमाने की कोशिश तुमको मिलती ही रहेगी, और तुम अपने लाइफ में कामयाबी पाते ही रहोगे। गुड लक तुम्हारे साथ रहेगा। मनी, अबंडेंस ही, रिलेशनशिप, ये सब कुछ तुमको मिल जाएगा। लाइफ में तुम हैप्पी हो सकते हो। तो यही स्पिरिट गाइड का कहना है। आप कभी भी उनकी ब्लेसिंग लेना चाहते हो तो लेने के लिए डरो मत। बस वो चाहते हैं हमारे जो भी पाथ पे चलने वाले, हमारे जो भी सुनने वाले, जो हमारे मेंबर्स है, हमारे रिलेटिव्स है, उनको हम कभी भी ब्लेसिंग देंगे और उनको सही रास्ते पे लेके जाएंगे। तो यही है फ्रेंड्स आज आप लोगों के स्पिरिट गाइड का मैसेज। जिसको भी रेजोनेट है तो प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेस लाने वाली हूँ और नए नए वीडियोस लाऊंगी। और अगर आपको कुछ डाउट या कुछ रीडिंग करवानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं आपके नाम के साथ, तो उसके ऊपर हम रीडिंग लेके आ जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स एंड थैंक यू एंजल। बाय बाय।